हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने मूवी देखी मेगन, जिसका रन टाइम लगभग पौने 2 घंटे का है। अगेन यहाँ पर रोबोट गॉन रोग की क्लासिक स्टोरी है। आपको टर्मिनेटर की और अल्ट्रॉन की याद आ सकती है। बेसिकली होता क्या है, रोबोट को जब प्रोग्राम करते हैं तो लॉजिकल बेसिस पे करते हैं और लॉजिक जो होता है हमेशा फैलेबल होता है। अगर आपने गॉडल्स थ्योरम ऑफ इनकम्प्लीटनेस सुनी है कभी, तो बेसिकली जो हमेशा जब आप कोई अजम्पशन करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एरर रह जाती है, आप उसको किसी दूसरे लॉजिक से काट सकते हैं। यही प्रॉब्लम मैट्रिक्स में होती है, हमेशा एक ग्लिच हो जाती है। 1899 में भी इसी को वायरस कहते हैं, जो एक फाइनल एरर छूट जाती है जो एजम्पशन में होती है। यही डार्क की भी मेन रीजन था। कभी इस पर आराम से विस्तार में बात करेंगे। सो यहाँ पर भी जो मेगन है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाई गई है। इसमें कांस्टेंट ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, ये अपने आप को इम्प्रूव करती रहती है और जिसकी वजह से जो लॉजिक्स जो मॉरल कंपसेस में बनाया गया है, मॉरल अप्रोप्रिएट बिहेवियर सेट किया गया है, वो मेगन अपने लॉजिक से काटती रहती है। सो केडी और मेगन की दोस्ती क्या रंग लाएगी? क्या एक नया सुपर विलन पैदा होने वाला है या फिर ईवल का अंत हो जाएगा? पूरी मूवी देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब फॉर दिस मूवी मेगन। यहाँ पर मेगन में केडी नाम की एक लड़की होती है शुरू में, और उसके पेरेंट्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में। इस एक्सीडेंट में केडी भी होती है। अब क्योंकि केडी को एक तो ट्रॉमा है ही बहुत ज़्यादा और दूसरा ट्रॉमा साथ में ये है कि उसको अपनी एक आंट के साथ रहना है जो बिल्कुल भी इमोशनली अवेलेबल नहीं है उसको। वो अपने काम में बिजी हैं। उसकी भी गलती नहीं है, गेमा नाम की आंट होती है, उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि वो एक रोबोटिक्स डिपार्टमेंट में इंजीनियर है। वो एक नए नए टॉयज़ बना रही है इस समय और वो वर्क इन प्रोग्रेस है, बहुत प्रेशर है उसके ऊपर। साथ ही साथ वो एक और रोबोट बना रही है एडवांस वर्जन का, जो फाइनली मेगन के रूप में आता है। और जब वो देखती है कि केडी काफ़ी अकेली है तो वो मेगन को केडी के साथ पेयर कर देती है। उसके साथ एक पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है केडी को। उसका पर्सनल टॉय मिल जाता है मेगन के फॉर्म में। और मेगन में ये प्रोग्रामिंग होती है कि उसको हर तरीके से केडी को प्रोटेक्ट करना है। दोस्त ने और भी मॉरल जो है मोरालिटी वाली चीज़ें उसमें कर रखी होती हैं, प्रोग्राम कर रखी होती है। लेकिन क्योंकि एक बहुत एडवांस टॉय है मेगन और वो अपने लॉजिक से जो सारी मॉरल वाली अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं, बिहेवियर है, उसको काटती चली जाती है और उसी के बेसिस पे लोगों को भी काटती चली जाती है। देखिए यहाँ पर 2 बच्चियों का दिखाया गया है जर्नी, कि एक बच्ची है जो ट्रॉमा के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू कर रही है और मेगन भी अभी नई बनी है, वो भी नई ज़िंदगी शुरू कर रही है। अब यहाँ पर 2 रोबोटिक्स इंजीनियर का कंपटीशन चल रहा है। एक गॉड है जिन्होंने केडी को बनाया है, अगर आप समझे, और जो एथीस्ट लोग हैं वो XYZ किसी को भी कह सकते हैं, जिन्होंने केडी को बनाया है। और दूसरी तरफ है गेमा जिसने बनाया है मेगन को। अब यहाँ पर दोनों बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से हो रहे हैं, उन सबको नई नई चीज़ें सीखनी है। बट जो मेगन है वो पहले तो केडी को प्रोटेक्ट करने के नाम पर सारी चीज़ें गलत चीज़ें करती जाती है और जब उसको रोका जाता है तब वो अपना एक अल्टीरियर मोटिव सेट कर लेती है। वही जो लॉजिक फैलेबल होता है, लॉजिक से उसको बनाया गया और वो अपनी सारी चीज़ों को काटती चली जाती है और फाइनली खुद की ही आइडेंटिटी को बचाने के चक्कर में रहती है, केडी को भी मारने पर उतारू हो जाती है। और दूसरी तरफ जो केडी है उसके अंदर कॉन्शियसनेस नाम का कीड़ा है और उसको गलत चीज़ें करने से रोकता रहता है। तो आप डिसाइड करिएगा मूवी देखकर कि अच्छा रोबोटिक्स इंजीनियर कौन है। इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत अच्छे से दिखाई गई है और बाकी क्रीप आउट करने के लिए मेगन है ही है। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें, जब वो लोगों को घूरती है उन आंखों से, तो वो इंसान ही नहीं, हम सब भी क्रीप आउट होते रहते हैं। और मेगन का वो एपिक डांस देखना मत भूलिएगा। सो इट्स अ गुड मूवी, एंटरटेनिंग मूवी, क्राउड प्लीजर तो फॉर श्योर है। इंटेलिजेंट राइटिंग भी है साथ में, टेक्निकली साइंटिफिकली काफ़ी साउंड है। सो डू वॉच दिस, इट्स अ फन मूवी। दैट्स इट, बाय।